हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे और आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई का कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक, कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने जाना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करते हैं। फिर हमने जाना उसके नियम क्या हैं, किस नियम के आधार पर उसके हम टेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ये हमने सीखा कैसे करते हैं। पहचान क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या, सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्या देखते हैं, सबसे पहले पहचान देखते हैं। तो पहचान क्या थी? पहचान थी रहा होगा, रहा, रही, रहे। इसके बाद में क्या आप लोगों को मिलेगा? होगा, होगी, होंगे और होगा। रहा, रही, रहे के बाद में अगर वाक्य के अंत में क्या आ जाए, होगा, होगी, होंगे, होगा, अगर ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए, ये शब्द अगर आप लोगों को वाक्य में देखने को अंत में मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे? दिया गया वाक्य किसका है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इतना समझ में आ गया था। ठीक, फिर हमने इसके क्या पढ़े थे? फिर हमने इसके पढ़े थे टाइप। कौन से टाइप हमने पढ़े थे? तो इसका फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद क्या पढ़ा? निगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। निगेटिव सेंटेंस। फिर हमने अब क्या पढ़ा था? फिर हमने थर्ड नंबर पे पढ़ा था इंटेरोगेटिव। फिर हमने फोर्थ नंबर पे पढ़ा था इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये चार टाइप हमने पढ़े थे। पहला टाइप आप लोगों का था अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा था निगेटिव सेंटेंस और तीसरा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस और चौथा आप लोगों ने पढ़ा था इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इतना पढ़ा था। ये चार टाइप होते थे हमने बताया। फिर हमने बताया इनके नियम। नियम हमने बताए थे अफर्मेटिव सेंटेंस के। हमने नियम क्या बताए थे? अफर्मेटिव सेंटेंस में नियम बताए थे हम। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखते थे। क्या लिखते थे? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब जो हमने बताया था, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वो कौन सी हम यूज करते हैं? तो हमने बताया था कि विल और शैल। इसके साथ में क्या यूज करते हैं? इसके साथ में बी यूज करते हैं। किसके साथ में? विल और शैल के साथ। विल किसके साथ में प्रयोग करते हैं और शैल किसके साथ में प्रयोग करते हैं? शैल को हमने बताया था कि हम आई और वी के साथ में करते हैं। किसके साथ में? आई और वी के साथ। विल जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको किसके साथ में? तो आई विल के अतिरिक्त जो भी करता हूं, आई और वी के अतिरिक्त जो भी करता हूं, जैसे इट हो गया आपका, ही हो गया, सी हो गया, दिस हो गया, किसी भी पर्सन का नेम है, ये क्या है? इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं विल का प्रयोग करते हैं। ठीक, यही पर कंडीशंस, जब एक कंडीशन आ जाती है कि वाक्य में क्या हो, बाध्यता दिया होता है, आदेश दिया होता है, अनिवार्यता दी होती है, अगर ये चीजें आपको दी होती हैं वाक्य में, तो हम शैल किसके साथ प्रयोग करते हैं? शैल प्रयोग करते हैं फिर इट, ही, सी, दिस और किसी पर्सन के नेम के साथ। और विल किसके साथ है? तो आई और वी के साथ। कब? जब हमको वाक्य के अंदर क्या हो, अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, आदेश हो, ये चीजें जब दी होती तब हम किसका यूज करते हैं? तो यही जो हेल्पिंग वर्ब है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक दूसरे से हम एक्सचेंज कर देते हैं।
आई वी के साथ जो पहले हेल्पिंग वर्ब लगती थी वो अब लगेगी विल के साथ, अन्य कर्ता के साथ। ठीक, इसी तरीके से हमने क्या बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, तो हमने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, विल बी या फिर शैल बी, ये यूज करते हैं। इसके बाद में क्या बताया था, इसके बाद में बताया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं, और फिर हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट, क्या बताया, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस जब हमने पढ़ा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं, किस नियम के आधार पर, तो निगेटिव सेंटेंस में और कुछ भी नहीं, जहां पे विल बी या शैल बी यूज होता है तो विल बी या शैल बी के मध्य में हम किसका, नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, बस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बी। विल या शैल के बाद हम नॉट यूज करते हैं, अगर विल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो विल के बाद नॉट, और अगर शैल लगाएंगे तो शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद किसका, बी का प्रयोग करते हैं। फिर क्या लिखते हैं, तो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इतना हमने आप लोगों को बताया। ठीक, दो नियम हमने पढ़ लिए, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, दूसरा हमने पढ़ लिया निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, इतना बताया। फिर अगला नियम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने आप लोगों को बताया था कि ये दो प्रकार के बनते हैं, दो प्रकार से बनते हैं, दो प्रकार के नियम लगेंगे। कौन कौन से, एक तो वाक्य आपका स्टार्ट होता है क्या से, जब क्वेश्चन वर्ड का हो वाक्य के प्रारंभ में, तब नियम क्या होता है, तब नियम कहता है हम सबसे पहले किसका, विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे, विल या शैल के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम बी का प्रयोग करेंगे, बी के बाद में हम किसका, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल तब बनता है जब क्वेश्चन वर्ड का हो, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य में हो, कहां पर हो, वाक्य के मध्य में हो, तब के रूल क्या कहता है, तब रूल कहता है हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं, विल या शैल के बाद क्या लिखते हैं, विल या शैल के बाद में हम बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सॉरी बी नहीं लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद में बी लिखते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, किसमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर क्या लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, इतना बताया। फिर अगला सेंटेंस जो होता है, अगला टाइप जो होता है वो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसके भी हमने दो टाइप, दो रूल बताए थे। कौन कौन से, तो पहला रूल हमने बताया जब क्वेश्चन वर्ड का हो वाक्य के प्रारंभ में, तब कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम विल या शैल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विल या शैल, विल या शैल के बाद में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखा जाता है, नॉट के बाद में आप कहेंगे सर बी लिखा जाता है, बी के बाद में तो आप कहेंगे सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, इतना बताया। दूसरा रूल क्या कहता है, तो आप कहेंगे सर दूसरा रूल ये कहता है जब क्वेश्चन वर्ड कहूं वाक्य के मध्य में होता है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग के बाद में हम क्या लिखते हैं, विल या शैल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विल या शैल, क्या लिखा जाता है, विल या शैल लिखा जाता है। ठीक, इतना। फिर हमने पूछा क्या लिखा जाता है, तो आपने कहा सर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते हैं, और नॉट के बाद में हम क्या लिखते हैं, नॉट के बाद में हम बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नॉट के बाद में बी, फिर क्या लिखा जाता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, किसमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। ये रूल हमने बताए थे आप लोगों को। आई होप आप सभी लोगों को कुछ समझ में आया होगा, और ये हम आशा करते हैं कि 2 से 3 बार आपने इसे रिकॉल किया होगा, अपनी कॉपी पर 2 से 3 बार लिखा होगा और आपने लर्न कर लिया होगा अब तक।
इतना सीख लिया होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो रूल है वो हम किस रूल के आधार पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये रूल हमने सीख लिए। एक हम क्या करते हैं, एक इस पर एग्जांपल ट्रांसलेट करते हैं, एक एग्जांपल को ट्रांसलेट करके हम आगे की ओर अपनी क्लास को बढ़ाते हैं, आगे क्लास बढ़ाते हैं। क्या देखते हैं, पहला इतना नोट कर लिया होगा, इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। इरेज करने के बाद में हमको क्या पढ़ना है, हमको एक एग्जांपल देखना है। क्या देखना है, एक एग्जांपल देखना है बस। किसका एग्जांपल है, तो आप लोगों को सबको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक अगर एग्जांपल देखा जाए तो क्या हो सकता है, एक एग्जांपल अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम आप लोगों को बोले तो क्या बोले, लिखिए पहला एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, तुम कल लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए जा रहे होगे। क्या है सेंटेंस आपके पास, आपके पास एक वाक्य है, तुम कल लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए जा रहे हो। पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है। हमने देखा कि वाक्य के अंत में रहे है और रहे के बाद में क्या है, होगे। और ये तभी होता है जब फ्यूचर टेंस में होता है। कौन सा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा, रही, रहे के बाद होगा, होगी, होंगे, होगा या फिर रहेगा। ठीक, ये वर्ड अगर आते हैं तो हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, इतना पता चल गया। फिर हम देखेंगे कि ये वाक्य जो है सकारात्मक है, अफर्मेटिव, या फिर नकारात्मक है, नेगेटिव, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। हमने क्या देखा कि जो दिया गया वाक्य है ना ही इसमें नेगेटिव वर्ड है और ना ही इसमें कहीं पे इंटेरोगेटिव वर्ड है और ना ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव वर्ड एक साथ आए हुए हैं। तो हमने क्या कहा कि दिया गया वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा, अफर्मेटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य। हमने आप लोगों को बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका रूल क्या होता है, किस रूल के आधार पर सेंटेंस बनते हैं। रूल हमने क्या लिखाया था, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिखाया था। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम लिखते हैं विल या शैल। क्या लिखते हैं, विल या शैल, प्लस लिखते हैं बी, और इसके बाद में क्या लिखा जाता है, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। इतना हमने रूल आप लोगों को बताया। क्या बताया, सब्जेक्ट लिखेंगे विल या शैल हेल्पिंग वर्ब प्लस दी, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें कुछ है भी नहीं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो कौन जा रहा होगा, तो तुम जा रहे हो। तुम की मीनिंग क्या होती, यू होती। क्या होती तुम की मीनिंग, तुम की मीनिंग होती यू। यू हमने लिख दिया। यू के बाद में हमने देखा कि विल या शैल यूज होगा। अब विल कहां यूज होता है और शैल कहां यूज होता है, हमने आप लोगों को बताया कि शैल हम आई और वी के साथ प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। अदर कंडीशन दी है, यदि कंडीशन दी है कौन सी, धमकी की, बाध्यता की, आदेश की, अनिवार्यता, यदि ये कंडीशंस हैं वाक्य में तो हम अपोजिट, क्या अपोजिट हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं कि आई वी के साथ वी और सबके साथ, सॉरी, आई वी के साथ में हम विल का यूज करते हैं और सबके साथ में क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। ये हमने बताया था। तो इसमें ना ही कहीं बाध्यता है, ना ही आदेश है, और ना ही कहीं अनिवार्यता है। कुछ भी इसमें नहीं और ना ही इसमें कहीं धमकी है। जब इस वाक्य में कुछ भी नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब हम विल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विल। विल के बाद हम क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो विल बी हो जाएगा। फिर हमने देखा लास्ट में जाना मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, जाना, और जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और उसमें हम क्या लगाते हैं, आईएनजी यूज करते हैं, तो गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
गोइंग हो जाएगा, इतना हमने लिखा। लेकिन जाते कहां है, गोइंग टू, कहां, गोइंग टू लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए, तो गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम लखनऊ, फ्रॉम लखनऊ। और किस लिए जाते हैं, तो पढ़ने के लिए, फॉर रीडिंग, फॉर रीडिंग। ये हमारा क्या है, लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जाना हमारी क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ठीक, यू तुम हमने बता दिया कि आपका सब्जेक्ट है, करता है। और ये जो रहे होंगे ये क्या है, पहचानने का तरीका है किस किस टेंस का है, इतना हमने बताया। आई होप आप लोग एग्जाम्पल जितने भी टेंस दिए होंगे 10 टेंस हर आप सेंटेंस में बनाए होंगे, टेंस आपके क्लियर हो गए। ये जो भी सेंटेंस आएंगे अब इनको आप ट्रांसलेट कर लेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी वाक्य आप लोगों के सामने आएंगे उनको आप क्या कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेते होंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में। कौन सा टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब क्या होता है हमने आप सभी लोगों को बताया है। ठीक, फ्यूचर भविष्य, परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम क्या देखेंगे, सबसे पहले पहचान देखेंगे। क्या देखेंगे, पहचान किसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहचान देखेंगे कि हम अगर फ्यूचर वाक्य हमारे साथ में आ जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो हम किस आधार पे पहचानेंगे। तो हमने क्या कहा कि जिस वाक्य के अंत में, क्या का बताया, जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में होगा, होगी, होंगे और होगा। अगर ये वर्ड आप लोगों को मिल जाए किसी भी वाक्य के अंत में, अगर ये वर्ड आप लोगों को देखने मिल जाए, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, दिए के बाद में होगा, होगी, होंगे, होगा, अगर ये वर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाए तो आप क्या कहेंगे कि दिया गया वाक्य किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और दूसरी बात, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज किए जाते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कैसे होते हैं, ये इनमें दो टेंस जुड़े होते हैं। एक तो टेंस होता है समाप्त हो जाएगा, पहले एक टेंस में पहले वाक्य का काम कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे में बाद में, एक के कंप्लीट होने के बाद में एक काम कंप्लीट होता हो, वो कार्य, वो सेंटेंस कैसे कहलाते हैं आपके, वो सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे जैसे कि हमने बताया कि एक काम कंप्लीट होने के बाद में जस्ट दूसरा काम क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है या फिर कंप्लीट होता है। जैसे जैसे एक एग्जांपल के तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, किसका, कॉम्प्लेक्स, हालांकि ये सेंटेंस हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम बाई स्टेप पढ़ाएंगे। किसके बाद में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम पढ़ाएंगे इसके बाद में, जब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर टेंस हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम क्या पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ा के हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट जिनमें यूज होते हैं उनमें हम बता देंगे कि इस तरीके से यूज होते हैं बाय नियम। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या होता है कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो गई, हो चुकी होगी।
ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मतलब डॉक्टर के आने से पहले, मतलब डॉक्टर पहुंचे नहीं और किसकी मृत्यु हो चुकी होगी, तो उसने बताया कि मरीज की मृत्यु। काम कौन सा कंप्लीट हो रहा है? तो मरीज की मृत्यु। ये काम क्या हो रहा है? सबसे पहले कंप्लीट हो रहा है, ये पहले वर्क हो रहा है। कौन सा? ये पहले काम होता है। और ये बाद में डॉक्टर, जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद में डॉक्टर पहुंचे, ये बाद में काम होता है। ये कौन सा? ये बाद में, ये पहले वर्क होता है। हमने क्या बताया कि ऐसे सेंटेंस जिनमें दो काम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें दो क्लॉज होते हैं, ये क्लॉज ही आपके हैं और कुछ भी नहीं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इसीलिए हम इस तरीके के जो क्वेश्चन आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में थे उनको हमने छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब पढ़ेंगे तब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में कैसे बनते हैं और पास्ट परफेक्ट में कैसे बनते हैं, रूल के अनुसार हम बताएंगे। तो ये आपके हो गए कौन से? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमको नहीं पढ़ना है अभी। अभी हमको क्या पढ़ना है? अभी हमको केवल और केवल क्या पढ़ना है? केवल और केवल हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही पढ़ना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने क्या बताया था? इसे इरेज किए देना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने क्या बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जिन वाक्यों के अंत में क्या जाए? चुका, चुकी, चुके के बाद में होगा, होगी, होंगे और होगा, यदि ये वर्ड आ जाए, दिख जाए, तो हम कहेंगे कि दिया गया वाक्य कैसा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ठीक, जब हमको पता चल गया कि दिया गया वाक्य कैसा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो हम इसको जो होते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? हमने कहा कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। तो आपने क्या बताया सर? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया होती है। कौन सी? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया कौन सी यूज करते हैं? तो सहायक क्रिया हम यूज करते हैं कौन सी? तो आप कहेंगे सर विल हैव या फिर शैल हैव। कौन सी? एक तो हम यूज करते हैं विल हैव, दूसरी यूज करते हैं शैल हैव। अब सर शैल हैव कहां यूज करेंगे और विल हैव कहां यूज करेंगे? कौन सी? हेल्पिंग वर्ब हम शैल हैव कहां यूज करेंगे और विल हैव कहां पर यूज करेंगे? तो जो हेल्पिंग वर्ब आपकी विल हैव है, सॉरी शैल हैव, ये कहां पर यूज होती है? तो ये हम यूज करते हैं आई एंड वी के साथ। किसके साथ में? कर्ता कौन से होंगे? आई एंड वी के कर्ता के साथ में हम क्या यूज करते हैं? शैल हैव। और जो विल हैव है तो ये किसके साथ में यूज करते हैं? तो आई और वी के अतिरिक्त कर्ता के साथ, के अतिरिक्त कर्ता के साथ में हम क्या यूज करते हैं? कर्ता के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। ये हमने बताया। क्या बताया? कि विल हैव का यूज करते हैं हम आई वी के अतिरिक्त कर्ता के साथ, और शैल हैव का यूज करते हैं आई और वी के साथ। अब मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, अगर वाक्य की में क्या दी हो? बाध्यता दी हो। क्या दी हो? बाध्यता, अनिवार्यता। क्या हो? अनिवार्यता। और क्या दिया हो? और आप लोगों को दिया हो आदेश। क्या दिया हो? आदेश। और क्या हो? धमकी। अगर इस टाइप के आपको क्या दिए हैं, यदि इस टाइप के आपको वर्ड दिए गए हैं वाक्य में, अगर इस टाइप का वाक्य आपको लग रहा है कि वाक्य हमने पढ़ा और उसमें क्या लग रहा है कि उसमें धमकी दी जा रही है स्टूडेंट को आदेश दिया जा रहा है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फेल कर दिया जाएगा, इसे करो जाके तुम। ठीक, दूसरा धमकी दी जा रही, नहीं करोगे तो फेल कर देंगे। इस तरीके से अगर क्या दी जा रही? धमकी दी जा रही, आदेश दिया जा रहा है, अनिवार्यता हो और क्या बाध्यता हो कि अगर तुम नहीं जाओगे तो वो काम नहीं होगा, ये अनिवार्यता होगी। तो इस तरीके के अगर हमको वर्ड देखने को मिल रहा है, उसमें भावना, ये भावना मिले कि बाध्यता है, अनिवार्यता है, आदेश है और धमकी है, अगर ये भावनाएं वाक्य में मिल रही हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज कौन सी करेंगे? हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? तो हमने बताया कि हम विल हैव एंड शैल हैव ही करेंगे। क्या? विल हैव एंड शैल हैव ही करेंगे। शैल हैव,
लेकिन विल हैव किसके साथ में यूज करेंगे? तो हमने क्या बताया कि विल हैव हम आई एंड वी कर्ता के साथ में यूज करेंगे। विल हैव किसके साथ? आई वी कर्ता के साथ हम विल हैव यूज करेंगे। और शैल हैव किसके साथ? तो आई और वी के अतिरिक्त जो भी करता हूं, आई एंड वी के अतिरिक्त जो भी करता हूं तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम शैल हैव का यूज करेंगे। आई वी के अतिरिक्त जो भी जितने भी करता है, जैसे इट है, दिस है, देयर है, ठीक, किसी पर्सन का नाम है, ही है, सी है, दे है, दोज है, बॉयज है, गर्ल्स, कोई भी है, अगर किसी के साथ में आई वी के अलावा कोई अन्य करता है तो हम क्या यूज करेंगे? शैल हैव। अगर केवल आई वी है तो हम क्या यूज करेंगे? विल हैव का यूज करेंगे। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और किस हेल्पिंग वर्ब को हम किस कर्ता के साथ में यूज करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ये आप नोट कर लीजिए इतना। फिर हम बताते हैं इसके टाइप। और हम क्या बताएंगे? इसके टाइप पढ़ेंगे कि इसके टाइप कौन से हैं और किस टाइप का क्या रूल है। क्या पढ़ेंगे? टाइप पढ़ेंगे और किस टाइप का क्या रूल होता है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप। क्या पढ़ा? टाइप पढ़ा। टाइप जब हमने देखा तो टाइप में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है सकारात्मक वाक्य। क्या? सकारात्मक वाक्य। इसमें थॉट हमारे कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, ना ही नेगेटिव और ना ही इंटरव्यू। हम ना ही इसमें क्वेश्चन करते हैं और ना ही किसी भी काम को करने से मना करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। हमने इतना आप सभी लोगों को बताया। इसमें थिंकिंग कैसी रहेगी? थिंकिंग इसमें पॉजिटिव रहेगी, सकारात्मक रहेगी। हमने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। क्या है? फर्स्ट टाइप। अब आपने क्या कहा? आपने कहा सर आपने इतना तो बता दिया, अब हमको रूल बता दीजिए कि किस रूल पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, कि किस रूल पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। हमने कहा रूल आप लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखा जाता है। किसको? सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखते हैं? तो सब्जेक्ट के बाद में हम लिखते हैं विल हैव। क्या लिखते हैं? विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव। हम विल के साथ में भी हैव का यूज करेंगे और शैल के साथ में भी हैव का ही यूज करेंगे। ठीक, इतना बताया। इसके बाद में हम क्या यूज करते हैं? इसके बाद में हम यूज करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फिर क्या लिखते हैं? फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। इतना हमने बताया। और क्या बताया? अगर वाक्य कैसा हो? सिंपल हो। वाक्य कैसा हो? सिंपल सेंटेंस अगर है, ये दूसरा स्टेप है, ध्यान रखना। कैसा वाक्य हो? सिंपल सेंटेंस हो, तब हम क्या यूज करेंगे? सिंपल सेंटेंस। जैसे कि वाक्य में आप लोगों को देखने को मिल जाता है, क्या मिल जाता है? कि उस समय तक मैंने उस समय तक कार्य कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? उस समय तक। तो बाई टाइम करेंगे। क्या करेंगे? बाई टाइम यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? बाई टाइम। इतना बताया। क्या यूज करते हैं? बाई टाइम यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? बाई टाइम के बाद हमने आप लोगों को बताया कि बाई नाउ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बाई नाउ यूज करते हैं। क्यों? मैंने अब तक सारा काम कंप्लीट कर लिया। मैंने अब तक सारा काम कंप्लीट कर लिया, ये हो गया। मैंने पहले से ही सारा काम तुमने पहले से ही सारा वर्क कंप्लीट कर चुके होगे। तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑलरेडी हो जाएगा। इतना हमने बताया। इसके बाद में अब कल के लिए हम क्या यूज करेंगे? कल के लिए हम यूज करते हैं बाई टुमारो। क्या यूज करते हैं? बाई टुमारो। हमने क्या बताया? बाई टुमारो जो होता है वो हम कल के लिए यूज करते हैं। कल ही कर चुका होगा, कल ही कर चुका होगा, इसके लिए बाई हम पहले यूज करते हैं। सदैव के लिए ऑलरेडी होता है, लेकिन पहले के लिए भी ऑलरेडी ही होगा। ठीक, बाई टुमारो, कल ही कंप्लीट कर चुका। ये दो नियम इंपॉर्टेंट हैं,
सब्जेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उतना नहीं, ये वाक्य आपको कम देखने को मिलते हैं, ये वाक्य कम देखने को मिलते, कौन से? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और अगर सिंपल सेंटेंस है तो बाई टाइम, बाई नाउ, ऑलरेडी, बाई टुमारो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं? तो वो बनता है जब आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? तो जो काम पहले समाप्त हो चुका होता है, जैसे हमने तभी बताया था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो गई थी, मरीज की मृत्यु हो चुकी होगी, ये हमने बताया। तो जब उसकी मृत्यु हो चुकी होगी तो मरीज की मृत्यु हो चुकी होगी, ये काम क्या हुआ? सबसे पहले समाप्त हुआ, ये काम सबसे पहले हुआ। तो पहले वाले वाक्य को, जो जिस वाक्य का काम क्या होगा? सबसे पहले समाप्त होगा, उसको हम बनाते थे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में बी फॉर या आफ्टर, अगर पहले है तो वी फॉर, और अगर बाद में है तो हम आफ्टर लगाते थे। उसके बाद में क्या हो जाता था? उसे प्रेजेंट परफेक्ट किसमें यूज करते थे? तो उसको हम, उस सेंटेंस को किसमें यूज करते थे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम यूज करते थे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते थे। इतना हमने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, उसमें हमको यूज करना है, इतना बताया। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमको ध्यान नहीं देना, बिल्कुल हटा दीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। हमको पहले और बाद वाले वाक्य पढ़ने हैं। हमको पहले केवल क्या पढ़ने? केवल इतना पढ़ना है, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को 2 दिन बाद, अगले दिन, कल के बाद अगले दिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेके आएंगे और पास्ट और फ्यूचर दोनों एक साथ बता देंगे, आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, हमको सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव का ये हमने बताया। और एग्जांपल लिखिए, सबसे पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल क्या है? मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है आपका, मैं उस समय तक, उस समय तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा। ये हमने सकारात्मक वाक्य का दिया, चुका होगा या फिर चुकूंगा, कुछ भी हो सकता है। मैं उस समय तक अपना कार्य या अपना काम समाप्त कर चुका होगा। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि जो हमको वाक्य दिया गया है वो कौन सा है, तो हम कहेंगे सर अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम रूल कौन सा लगाएंगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हम लगाएंगे। क्या रूल कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल लिखते हैं, फिर प्लस हैव करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया था। क्या बताया? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तो आप कहेंगे सर मैं की मीनिंग होती है आई। अब आप बताइए यहां पर हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करेंगे? तो आपने कहा सर ना ही इसमें बाध्यता, ना ही धमकी और ना ही आदेश, तो हम क्या यूज करेंगे? शैल को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आई शैल, हैव क्या यूज करते हैं शैल के बाद में। ठीक, अब हम क्या यूज करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड। मेन वर्ब क्या है? तो समाप्त करना क्या है? मेन वर्ब है। अब समाप्त करना किस की मीनिंग क्या होती है? तो कंप्लीट होती है। क्या होती है? कंप्लीट होती है। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? तो कंप्लीट, कंप्लीटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म। हमने किसका काम? तो हिज, सॉरी, आई के लिए अपना की मीनिंग क्या होती है? माई होती है। क्या होती है? आई के लिए अपना की मीनिंग माई वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई वर्क। इतना हमने बताया। क्या कर लिया? अपना काम। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम मैं अपना काम कंप्लीट मतलब पूरा कर चुका होगा। अब कब? उस समय तक। किस समय तक? उस समय तक। तो बाई टाइम क्या हो जाएगा? बाई टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई टाइम हो जाएगा। ये सबसे लास्ट में लगेगा। अब बाई टाइम तो उस समय हो गया। समय, उस समय की मीनिंग होती है दैट। क्या होती है? बाई दैट टाइम।
बाई दैट टाइम। ये हमने क्या कर दिया, ये सेंटेंस को अपना कंप्लीट कर लिया। क्या सेंटेंस है, हमने रूल बताया था कि सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस क्या लगा करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में हमने क्या देखा, इसके बाद में जो भी सिंपल सेंटेंस होंगे उनमें हम क्या यूज करते हैं, बाई टाइम यूज करते हैं। समय के लिए बाई टाइम हो जाएगा, और अब जब तक के लिए क्या हो जाएगा, बाई नाउ हो जाएगा, बाई देन हो जाएगा तब तक के लिए। पहले से ही के लिए क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा। और कल के लिए मीनिंग क्या हो जाएगी, बाई टुमारो। क्या हो जाएगी, बाई टुमारो। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एक और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के पास में है, मुकेश अब तक अलीगढ़ पहुंच चुका होगा। क्या है, मुकेश अब तक अलीगढ़ पहुंच चुका होगा। क्या है सेंटेंस, सेंटेंस है मुकेश अब तक अलीगढ़ पहुंच चुका होगा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर मुकेश। क्या है, मुकेश। और हम नियम के अनुसार सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो आपने कहा सर मुकेश को हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि कर्ता को हम सबसे पहले लिखते हैं। इतना हमने बताया। मुकेश, मुकेश के बाद अब हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सेल या विल। तो हमने कहा था अगर आई और वी करता है तो हम क्या यूज करेंगे, सेल। और अगर आई वी के अतिरिक्त है तो क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अब हम विल यूज करेंगे। इतना बताया। अब हमने जब बताया विल यूज करेंगे, विल के बाद में क्या यूज किया जाता है, तो आपने कहा सर हैव यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, हैव यूज किया जाता है। विल हैव हो गया। फिर हमने क्या कहा, फिर होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें मेन वर्ब क्या है, पहुंचना। क्या है, पहुंचना। पहुंचना की मीनिंग होती है रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे सर रीच्ड होती है। क्या होती है, रीच्ड होती है। इतना कम लिख लिए, रीच्ड हो गया। कहां, अलीगढ़। कहां पे, तो आप कहेंगे सर अलीगढ़। कहां, तो रीच्ड टू अलीगढ़। हमने कहा बताया, तो हमने बताया रीच्ड टू अलीगढ़। इतना बताया। अब जब मुकेश अलीगढ़ पहुंच चुका होगा तो मुकेश विल हैव रीच्ड टू अलीगढ़। इतना होगा। लेकिन कब तक, तो अब तक। अब तक के लिए क्या लगेगा, तो हम कहेंगे सर बाई नाउ लगेगा। क्या लगेगा, बाई नाउ लगेगा। क्या लगेगा, बाई नाउ लगेगा। बस हर सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस था इसमें हम बाई नाउ लगाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको अभी पढ़ना है। क्लास आई हो कि आप सभी लोगों को क्लास क्या है समझ में आ रही होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, इतना हमने बताया। इतना नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम निगेटिव सेंटेंस में। किसमें, निगेटिव सेंटेंस आते हैं। और निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या कहता है वो हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या कहता है। सेकंड टाइप देखना है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आपका वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में काम करने के लिए क्या कर दिया जाए, मना कर दिया जाए। जिस सेंटेंस में काम करने के लिए क्या कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, मना ही हो। जैसे मोहित ने अपना काम अब तक नहीं कंप्लीट कर चुका होगा। नहीं कंप्लीट कर चुका होगा, मना कर दिया गया कि वो काम अभी तक नहीं कंप्लीट कर पाया है, मना ही है। तो हमने क्या देखा, आपने कहा सर पहले रूल तो बता दीजिए। तो हमने कहा रूल लिखिए। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तो आपने कहा सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद में हमने बताया विल ऑब्लिक सैल। विल ऑब्लिक सैल प्लस में नॉट क्या लिखा जाता है, नॉट के बाद में लिखते हैं हैव। क्या लिखते हैं, हैव। हैव के बाद में तो हम फिर कहेंगे कि जितना उसमें हैव के बाद में था सेम कर दीजिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका, प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंपल सेंटेंस आप लोगों का अगर है ये भी लिख लीजिए। सिंपल सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंस।
सिंपल सेंटेंस में क्या यूज करते हैं? तो सिंपल सेंटेंस में हम यूज करते हैं बाय नाउ, बाय टाइम। क्या यूज करते हैं? बाय नाउ, बाय टाइम और ऑलरेडी। और क्या यूज किया जाता है? बाय नाउ, बाय टाइम, ऑलरेडी। और क्या यूज करते हैं? तो हमने बताया कि बाय टुमारो यूज करते हैं। क्या? बाय टुमारो यूज करते हैं। इतना हमने आप लोगों को बताया कि बाय टुमारो यूज करते हैं। ये 2 पॉइंट हमने लिखा है, ये दोनों पॉइंट हर एक सेंटेंस में चलेंगे, ध्यान रखना। अब आपने क्या कहा सर, रूल तो हमको पता चल गया कि कर्ता के बाद में हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाएंगे कर्ता के अनुसार, फिर नेगेटिव वर्ड की मीनिंग लिख देंगे नॉट, फिर हम हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद में अगर सेंटेंस हमारा कैसा है? सिंपल सेंटेंस है, तो हम क्या यूज करेंगे? बाय नाउ, बाय टाइम, ऑलरेडी और बाय टुमारो यूज करते हैं। ठीक है, इतना पता चल गया। आपने कहा सर कि एक एग्जांपल दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक एग्जांपल आप लोग दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, एग्जांपल लिखिए। कि पहला एग्जांपल हमने आप लोगों को क्या बताया था? तुम यह समाचार पहले ही नहीं सुन चुके होंगे। लिखिए, तुम यह समाचार पहले ही नहीं सुन चुके होंगे। क्या है? तुम यह समाचार पहले ही नहीं सुन चुके होंगे। ये हमने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया। एग्जांपल कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। एग्जांपल कैसा है? सिंपल। याद रखना, हमको केवल सिंपल सेंटेंस ही पढ़ना है। सिंपल सेंटेंस। अब हमने कहा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो तुमने क्या कहा कि सर सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू है। ठीक, यू के बाद में हमने देखा कि इस सेंटेंस में ना ही आदेश है, ना ही धमकी और ना ही बाध्यता है, कुछ भी नहीं। हम यूज किसका करेंगे? विल का करेंगे या सेल का? तो आपने कहा सर आई के साथ में अगर आई और वी होता तो हम सेल यूज करते, आई भी नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। तो यू विल हो गया। निगेटिव वर्ड है तो हम क्या यूज करेंगे? नॉट। तो यू विल नॉट। और फिर क्या यूज करते हैं? तो हमने कहा कि रूल में हैव लिखा है तो हम हैव लिखेंगे। हैव लिखेंगे, रूल में है तो हम बिल्कुल लिखेंगे। यू विल नॉट हैव। फिर हमने कहा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सुनना क्या है इसमें? तो सुनना आपकी है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब क्या है? सुनना। सुनना की मीनिंग क्या होती है? हियर होती है। क्या होती है? हियर होती है। दूसरा लिसन होती है। कहां पर लिसन यूज होता है, कहां पर हियर, वो हम पिछली क्लासों में आप लोगों को बता चुके हैं। सुनना की मीनिंग हियर होती है और हियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हियर्ड होती है। क्या होती है? हियर्ड होती है। ये हमने बताया क्या होती है? हियर्ड होती है। इतना आप लोगों के समझ में आ गया। कौन सी समाचार? यह समाचार पहले ही। तो दिस समाचार या इट समाचार, तो आपने क्या कहा? दिस न्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिस न्यूज। हियर्ड दिस न्यूज। इतना हमने आप लोगों को बताया। ठीक, लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी यूज करना है। ऑलरेडी, बाई टाइम, बाई नाउ और बाई टुमारो, ये वर्ड आपके सबसे लास्ट में होते ले। लेकिन ऑलरेडी कहां होगा? ऑलरेडी आपका मेन वर्ब से पहले। कहां पर? मेन वर्ब से पहले हम किसका यूज करेंगे? मेन वर्ब से पहले हम ऑलरेडी का यूज करते हैं, पहले ही, प्रत्येक सेंटेंस में। इसीलिए ये सेंटेंस हमने आप लोगों को बोला कि ऑलरेडी कहां पे यूज होगा। हमने अभी तक जो सेंटेंस किए उसमें बाई टाइम, बाई नाउ और बाई टुमारो कहां होता है? सबसे लास्ट में। लेकिन इसमें जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो ऑलरेडी कहां पर यूज होगा? ऑलरेडी मुख्य क्रिया से पहले यूज होगा आपका किसी भी कोई भी टेंस हो। अगर ऑलरेडी यूज हो रहा है तो कहां? मुख्य क्रिया की पहले हम यूज करेंगे, बाद में नहीं करते हैं। बाद में करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या है? यू विल नॉट हैव ऑलरेडी किसके लिए है? पहले ही के लिए। क्या है? ऑलरेडी। ऑलरेडी के बाद हमने क्या बताया? मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी? हियर्ड हो जाएगी। हियर्ड। इतना क्या? हियर्ड के बाद में कौन सी? या समाचार, मतलब दिस न्यूज। कौन सी? दिस न्यूज। इतना हमने आप सभी लोगों को बता दिया। क्या बताया कि निगेटिव सेंटेंस हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, बाय नेम बताया। अब आप लोगों को हम बताते हैं अगला टाइप। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। कौन से सेंटेंस?
इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है वो हम देखेंगे। क्या देखना है? इंटेरोगेटिव, थर्ड नंबर देखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखना है। क्या देखना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला प्रकार होता है जब वाक्य कहा हो प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो, और दूसरा प्रकार होता है जब वाक्य कहा हो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में होता है। दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा होता है? पहला टाइप जो होता है वो होता है प्रश्नवाचक शब्द कहा हो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो, जब प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य प्रारंभ हो, वाक्य प्रारंभ हो, इतना हमने बताया। प्रश्नवाचक शब्द से ही जब वाक्य प्रारंभ होता है तब रूल क्या होता है? तब रूल होता है सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं। किसका? विल या शैल। इसके बाद में तो हम कहेंगे सर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसके बाद में तो हमने कहा कि इसके बाद में हम हैव का यूज करते हैं। किसका? हैव। हैव के बाद में तो आपने कहा सर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना ही यूज किया जाता है बस। रूल क्या कहता है? रूल कहलाता है अगर प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य की स्टार्टिंग है, प्रारंभ है, तो हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आप लोगों के लिए एक साधारण टेंस है सिंपल सेंटेंस। और ध्यान दीजिए यहीं पर अगर वाक्य कैसा है आपका? सिंपल सेंटेंस। फॉर सिंपल सेंटेंस। किसके लिए? फॉर सिंपल सेंटेंस। अगर वाक्य कैसा है? सिंपल सेंटेंस का है तो हम क्या यूज करते हैं? बाय नाउ, बाय टाइम, ऑलरेडी और बाय टुमारो। क्या यूज करते हैं? बाई टुमारो यूज करते हैं। किसके लिए? सिंपल सेंटेंस में। और हमने एक एग्जांपल दिया। आपने क्या कहा? सर एक एग्जांपल दे दीजिए कि हम एग्जांपल कैसे करते हैं। हमने एग्जांपल आप लोगों को दिया कि लिखिए क्या मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा? क्या एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल है क्या मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसा शब्द है? वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक। हमने कहा क्या मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। क्या कहाँ है? वाक्य के प्रारंभ में है। क्या से प्रारंभ हो रही है? तो हमने कहा जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, लेकिन फिर हम देखेंगे कि इसमें भाव कौन सा है। क्या बाध्यता है, आदेश है, धमकी है? तो आपने कहा कुछ भी नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? मैं के लिए शैल यूज करेंगे। तो हमने कहा शैल। शैल के बाद तो हमने कहा हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, आई यूज करते हैं, तो शैल आई। आई के बाद में हमने कहा हैव यूज करते हैं, तो आई हैव। क्या हो जाएगा? शैल आई हैव। इतना हमने कर लिया, शैल आई हैव। हैव के बाद में हम करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? समाप्त करना। और उसकी मीनिंग क्या है? मेन वर्ब क्या है? समाप्त करना। इसकी मीनिंग होती है कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। क्या होती है? कंप्लीटेड। शैल आई हैव कंप्लीटेड। क्या मैंने समाप्त कर, क्या मैं समाप्त कर चुकूंगा। अब क्या? अपना काम, तो माई वर्क, माई वर्क। इतना बताया। माई वर्क के लिए हम क्या लगाएंगे? बाई दैट, बाई दैट टाइम। ये हमने क्या कर दिया? सेंटेंस को बना दिया। बाई टाइम ये लगा हुआ है,
और दैट के किसके लिए हो गया, उस समय के लिए टाइम, और उस समय के लिए दैट टाइम, बाय दैट टाइम। ये हमने कंप्लीट कर लिया। हमको ये पता चल गया कि सिंपल सेंटेंस में अगर हमको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप आ गया तो हम बना लेंगे सेंटेंस। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने क्लास को हमारी क्लास आप लोगों के समझ में आ रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और अदर अपने दोस्तों के पास में भी क्या करिए, शेयर करते रहिए। और क्लास को अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब हम क्या देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप। क्या देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप कैसे बनाते हैं। फर्स्ट टाइप तो हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन सा टाइप, फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकंड टाइप क्या कहता है, सेकंड टाइप इसका कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, प्रश्नवाचक शब्द आपका वाक्य के मध्य में हो, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो, वाक्य के मध्य में हो, तब आपने कहा रूल बता दीजिए। जब वाक्य के मध्य में होगा तब रूल क्या होगा, तो हमने कहा तब रूल जो होगा वो सबसे पहले होता है कि क्वेश्चन वर्ड की क्या लिखते हैं, मीनिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मीनिंग। फिर क्या लिखते हैं, तो फिर लिखते हैं विल या शैल। क्या लिखते हैं, विल या शैल लिखते हैं। इसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। हैव के बाद में तो आपने कहा सर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। और सिंपल सेंटेंस जो पढ़ रहे हैं तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, फॉर सिंपल सेंटेंस, फॉर सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, बाय नाउ, दूसरा बाय टाइम, और ऑलरेडी, एंड क्या यूज करते हैं, बाय टुमारो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बाय टुमारो यूज करते हैं। इतना हमने बताया। आपने कहा कि सर क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आएगा तो हम उसकी सबसे पहले क्या लिखेंगे, मीनिंग, फिर क्या लिखते हैं, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल सेंटेंस है तो उसमें ये वर्ड हम यूज करते हैं। इतना हमने बताया। ठीक, आपने कहा एक एग्जांपल दे दीजिए। क्या दे दीजिए, एक एग्जांपल दे दीजिए। तो हमने कहा एग्जांपल आप लोग लिखिए, एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल हमने कहा कि मुकेश अब तक अलीगढ़ क्यों पहुंच चुका होगा। एग्जांपल क्या है, मुकेश अब तक अलीगढ़ क्यों पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका होगा। ये हमने क्या कहा, ये हमने आप लोगों को एक वाक्य दिया कि मुकेश अब तक अलीगढ़ क्यों पहुंच चुका होगा। आपने जब वाक्य देखा तो क्या है, सिंपल सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस है। किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप का सिंपल सेंटेंस है। तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग। क्वेश्चन वर्ड कहां है, क्यों, ये है मध्य में, उसकी मीनिंग क्या होती है, व्हाई। इतना लिखा। अब मुकेश, क्या वाक्य में बाध्यता आदेश कोई भी भाव है, तो आपने कहा नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे मुकेश के लिए। तो व्हाई विल मुकेश। इतना आप लोगों को हमने बताया। मुकेश सब्जेक्ट के बाद में हम क्या यूज करते हैं, हैव, तो मुकेश हैव। इतना बताया। उसके बाद में पहुंचना क्या है, मुख्य क्रिया है हमारी, मेन वर्ब है। पहुंचना की मीनिंग रीच होती है, और रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। क्या होती है, रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड होती है। इतना हमने बताया। कहां, अलीगढ़, तो रीच्ड टू अलीगढ़। लेकिन अब तक क्या हो जाएगा, रीच्ड टू अलीगढ़। इतना बताया, अलीगढ़ हो गया। फिर क्या है, अब तक, तो बाई नाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई नाउ हो जाएगा। इतना हमने आप सभी लोगों को बता दिया। क्या बताया, सबसे पहले हमने व्हाई मतलब क्यों की मीनिंग लिखी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, विल लगाया कर्ता के अनुसार, फिर हैव,
फिर हमने मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद में हमने क्या यूज किया, बाय नाउ यूज किया। कहां पे है ये भी सिंपल सेंटेंस। हमने क्या बताया कि केवल हमको भी सिंपल सेंटेंस ही पढ़ने हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें नहीं मिक्स करना है। अगर हमने मिक्स कर दिया तो आप लोग खिचड़ी कर देंगे, तो हमको खिचड़ी नहीं पकानी है क्योंकि हमें अच्छी नहीं लगती खिचड़ी। इतना नोट कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आप सभी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टाइप हमारा है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ये कितने टाइप के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। जब आपका क्वेश्चन कहां से होगा, जब आपका वाक्य कहां से प्रारंभ होगा, जब आपका वाक्य फर्स्ट टाइप है, जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ हो। प्रश्नवाचक शब्द से ही क्या हो, प्रारंभ हो। इतना बताया। इसका रूल क्या कहता है, इसका आपने कहा कि सर ये तो जान लिया, ये दो प्रकार के होते हैं, जब प्रश्नवाचक कहां हो, वाक्य के प्रारंभ में, और कहां हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो। लेकिन इसका रूल बता दीजिए कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो। तो हमने कहा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, विल या शैल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विल या शैल लिखते हैं। और इसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हैव, सॉरी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, क्योंकि ये साथ में निगेटिव भी चल रहा है, इंटेरोगेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं। नॉट के बाद में हम हैव का यूज करते हैं, और उसके बाद में तो आप कहेंगे सर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया। किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। रूल क्या है, सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, सहायक क्रिया सबसे पहले, और फिर क्या, कर्ता के बाद में निगेटिव वर्ड की मीनिंग नकारात्मक वाक्य, और फिर क्या लिखते हैं, हैव के बाद में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और सेंटेंस में कुछ भी नहीं है। और फॉर सिंपल सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हमने कहा फॉर सिंपल सेंटेंस के लिए हम बाय नाउ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बाय नाउ, ये दिया होता है वाक्य में, और बाय टाइम, ऑलरेडी, और ऑलरेडी के बाद में क्या यूज करते हैं, ऑलरेडी के बाद में हम यूज करते हैं बाय टुमारो। इसमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं जो वाक्य में दिया होगा, बाय टुमारो, इतना यूज करते हैं। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया कि बाय नाउ, बाय टाइम, ऑलरेडी और बाय टुमारो यूज करते हैं। आपने कहा सर एक एग्जांपल दीजिए, तो हमने कहा एग्जांपल लिखिए। क्या कहा, हमने कहा एक एग्जांपल लिखिए, और एग्जांपल है फर्स्ट टाइप का। तो लिखिए, क्या हम कल तक यह कार्य अवश्य कर चुके होंगे। क्या हम कल तक यह कार्य, क्या हो जाएगा, यह कार्य अवश्य कर चुके होंगे। इतना हमने कहा, क्या हम यह कार्य अवश्य, क्या हम कल तक यह कार्य नहीं कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा, अवश्य की जगह पर नहीं का प्रयोग कर लीजिए, नहीं कर चुके होंगे। ठीक, ये हमने आप लोगों को क्या दिया, ये हमने आप सभी लोगों को एक सेंटेंस दिया, एक वाक्य दिया। हमने क्या कहा, क्या हम कल तक यह कार्य नहीं कर चुके होंगे। आपने कहा ठीक है, हमको ट्रांसलेट करना है, हमको पता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी है, और आपने क्या कर दिया, वी लिख लिया। ठीक है, वी आपने लिख लिया कि हमको वी लिखना है, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या लिखते हैं, विल या शैल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विल या शैल। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का है वाक्य के प्रारंभ में।
तो हम के साथ में हम क्या यूज करेंगे, शैल या विल। तो आपने देखा इसमें कोई भी भाव नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज ना करके शैल का यूज करेंगे। तो शैल, और फिर हम सब्जेक्ट यूज करते हैं वी, फिर क्या यूज करते हैं, नॉट, नहीं की मीनिंग, फिर क्या यूज करते हैं, हैव। क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। इतना बताया, शैल वी नॉट हैव, फिर क्या है, या कार्य नहीं कर चुके होंगे। करना की मीनिंग होता है कंप्लीट या डन। अगर समाप्त होना होता तो कंप्लीट होता, करना है तो डू होती है। करना की मीनिंग क्या होती है, डू। लेकिन डू की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हो जाएगा डू, डिड, डन। क्या होती है, डन थर्ड फॉर्म। शैल वी नॉट हैव डन, क्या हो जाएगा, यह कार्य, तो दिस वर्क। क्या हो जाएगा, दिस वर्क। इतना हमने बताया। लेकिन कब तक, कल तक। तो बाई टुमारो, बाई, अच्छा एक बताइए, बात बताइए, टुमारो होगा या यस्टरडे होगा। तो आप भविष्य के लिए कर रहे हैं, और भविष्य में के लिए कल की मीनिंग क्या होती है, टुमारो होती है। क्या होती है, टुमारो। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने एक सेंटेंस आपका कंप्लीट कर दिया। शैल वी नॉट हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। कैसे, इस रूल के अनुसार हमने, ये 2 पॉइंट के अनुसार हमने क्या कर दिया, हमने एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। आई होप ये सेंटेंस आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस, अगला टाइप हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। दूसरा प्रकार के रूल क्या होता है, इतना नोट कर लीजिए। दूसरा प्रकार जो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, कौन सा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा रूल होता है वो क्या कहता है। दूसरा रूल कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, जब प्रश्नवाचक शब्द, लिख लीजिए साथ में, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो। कहां हो, वाक्य के मध्य में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, वाक्य के मध्य में हो, तब रूल क्या कहता है, तब रूल आपका कहता है कि सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग यानी कि क्वेश्चन वर्ड, और फिर क्या लिखते हैं, विल या हैव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विल या शैल लिखते हैं, हैव नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विल या शैल। इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, इसके बाद में हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में तो आप कहेंगे सर नॉट लिखते हैं, क्यों, क्योंकि निगेटिव साथ में चल रहा है। नॉट के बाद में हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर नॉट के बाद में हम हैव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हैव। हैव के बाद में तो हमने कहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसकी, तो आपने कहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या लिखा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इतना हमने बताया आप लोगों को। सॉरी, जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, वाक्य के मध्य में हो, तब हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन फॉर सिंपल सेंटेंस, किसके लिए, फॉर सिंपल सेंटेंस, अगर सेंटेंस कैसा है आपका, अगर सेंटेंस आपका सिंपल है, कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, तब हम यूज क्या करेंगे, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। सिंपल सेंटेंस जब होगा तो हम क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं बाय नाउ, बाय टाइम, बाय टुमारो, और क्या यूज करते हैं, ऑलरेडी। इतना हम यूज करते हैं, बाय टुमारो, बाय टाइम, बाय नाउ। सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमको अभी पढ़ना ही नहीं है। हम कल के बाद अगली वीडियो जो करेंगे, क्लास करेंगे, उस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेकर चलेंगे, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोनों टाइप पढ़ लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, सारे हम पढ़ लेंगे। ठीक, इतना हमने बताया। जब प्रश्नवाचक शब्द कहां हो, वाक्य के मध्य में हो, तो ये इस रूल के आधार पर हम वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। आपने कहा सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए, क्या दे दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए। तो एग्जाम्पल आप लिखिए, तुम यह समाचार पहले ही क्यों नहीं सुन चुके। क्या है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है कि यह समाचार तुम यह समाचार पहले ही क्यों नहीं
सुन चुके होगे, क्या हो जाएगा, सुन चुके होगे। हमने क्या बताया, हमने बताया कि तुम यह समाचार पहले ही क्यों नहीं सुन चुके होगे। ये हमने क्या दिया, ये हमने एक एग्जांपल दिया और क्या कहा कि आप ट्रांसलेट करिए। इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो किसमें, हमने देखा कि क्यों वर्ड कहाँ है, वाक्य के मध्य में आए, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग व्हाई लिखेंगे। व्हाई के बाद में विल या सेल लगाएंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है यू और कोई भाव हमारा इसमें नहीं प्रकट हो रहा है वाक्य में, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और विल के बाद में हम सब्जेक्ट यू, यू के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में हम हैव क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। व्हाई विल यू नॉट हैव, सुनना की मीनिंग होती है हेयर, लेकिन हमने बताया पहले ही की मीनिंग अगर आ जाएगी ऑलरेडी, तो ऑलरेडी को हम किसके साथ में, मेन वर्ब की पहले यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, नॉट हैव ऑलरेडी, क्या हो जाएगा, नॉट हैव ऑलरेडी। इतना हमने बताया। ऑलरेडी के बाद में हो जाएगा हेयर्ड, क्या हो जाएगा, हेयर की थर्ड फॉर्म हेयर्ड, और क्या, यह समाचार, तो दिस क्या हो जाएगा, दिस न्यूज, क्या हो जाएगा, दिस न्यूज। इतना आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये हमने इतना क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आई होप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर सबको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगली क्लास के लिए। अगली क्लास कल फिर होगी, और हमने आज कितना पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया। हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा पढ़ लिया कि क्या पहचान होती है, कि किसके आधार पे हम फ्यूचर टेंस को पहचानते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, बाई टाइम बाई स्टेप हमने सब कुछ पढ़ लिया। सिंपल सेंटेंस पढ़े, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हम यूज अभी इसमें नहीं पढ़े हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों नहीं पढ़े, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि इसमें हम सिंपल सेंटेंस भी बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, उस क्लॉज के अनुसार उसे बनाते हैं। जिस क्लॉज, जो क्लॉज सबसे पहले कंप्लीट होगा उसको पहले, और जो क्लॉज बाद में कंप्लीट होगा उसको हम बाद में बनाते हैं, इसलिए हमने इसमें नहीं बताया। सिंपल सेंटेंस को बता दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अगर बताएंगे तो उसे आप खिचड़ी कर देंगे, और खिचड़ी करना पेपर में हानिकारक हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं बताया है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। नोट करने के बाद में एक बार हम क्या कर लेते हैं, वन शॉट में हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या हेल्पिंग वर्ब रहती है, क्या सिस्टम इसमें रहता है। वन शॉट में क्लियर करेंगे, बिल्कुल वन टाइम में। सबसे पहले हमने पूछा पहचान बताई, क्या बताई, पहचान। जब हमने पहचान आप लोगों को बताई तो क्या बताया, क्या होगा, तो चुका, चुकी और चुके। इसके बाद में क्या मिलता है, चुका, चुकी, चुके के बाद में होगा, होगी, होगे मिलता है। होगा, होगी और होंगे। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया। वाक्य के अंत में इसी में हमने आप लोगों को बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। तो आपने कहा सर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज होती है, वो यूज होती है विल या शैल के साथ में हैव। क्या यूज होती है, विल या शैल के साथ में क्या यूज होती है, हैव यूज होती है। अब हमने पूछा विल किसके साथ यूज होती है, क्या हमने पूछा विल किसके साथ यूज होती है और शैल किसके साथ यूज होती है। तो आपने बताया सर आई और वी के साथ में क्या यूज करते हैं, आई और वी के साथ में हम क्या यूज करते हैं, आई और वी के साथ में शैल, और वी आई वी के अतिरिक्त के साथ। आई वी जो भी करता आई वी के अतिरिक्त है, अतिरिक्त कर्ता के साथ, अतिरिक्त कर्ता के साथ किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। ठीक, अगर एक बात ध्यान रखना, अगर वाक्य में क्या हो, वाक्य में बाध्यता हो, भावना कैसी हो, पहले बाध्य, या तो बाध्यता हो या फिर अनिवार्यता हो, क्या हो, अनिवार्यता हो। अनिवार्यता अगर नहीं है तो क्या हो, आदेश है, क्या है, आदेश है, क्या है, आदेश है। और अगर आदेश भी नहीं है तो क्या हो, धमकी हो, क्या हो,
धमकी। अगर ये भावनाएं वाक्य में है तब हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, क्या तब हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, तब हम हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, विल ऑब्लिक शैल, प्लस में क्या यूज करते हैं, प्लस में हैव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। विल किसके साथ में यूज करते हैं, तो आपने क्या कहा सर, विल हम यूज करते हैं आई एंड वी के साथ। किसके साथ, आई एंड वी के साथ। शैल किसके साथ, तो आपने कहा सर आई वी के अतिरिक्त करता, जो भी करता आई वी के अतिरिक्त आएगा, अतिरिक्त कर्ता के साथ। किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। इतना हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब कहां पर यूज की जाती, किस कर्ता के साथ, कौन सी। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने इनके पढ़े टाइप। क्या पढ़े, इनके हमने टाइप पढ़े। कौन से टाइप हमने पढ़े वो हम देखते हैं। पहला हमने टाइप पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हमने टाइप पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, तीसरा सेंटेंस पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा हमने क्या पढ़ा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इतना हमने आज पढ़ा और इनके रूल पढ़े। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अफर्मेटिव में रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस क्या होता है, सॉरी प्लस क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। और सिंपल सेंटेंस में बाई नाउ, बाई टाइम और ऑलरेडी और बाई टुमारो लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल सेम टाइप, केवल विल शैल के बाद में हम क्या यूज करते हैं, नॉट और फिर हैव का यूज करते हैं। कैसे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या रूल होता है, इसके दो रूल होते हैं। पहला रूल, जब आपका प्रश्नवाचक शब्द का हो, वाक्य के प्रारंभ में हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, और हैव के बाद में हम लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल क्या कहलाता है, दूसरा रूल कहलाता है कि क्वेश्चन वर्ड कहां हो वाक्य के मध्य में, तब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के दो नियम होते हैं आपके। पहला होता है आपका नियम, जब आपका क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो, तब नियम क्या कहता है, तब नियम कहलाता है सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, और हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। फिर अगला नियम हमने पढ़ा, जब क्वेश्चन वर्ड कहो वाक्य के मध्य में, तब हमने पढ़ा क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते थे नॉट, नॉट के बाद में हम लगाते थे हैव, और हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने पढ़ा। क्या पढ़ा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमने पढ़ा। और सिंपल सेंटेंस में सब में हम क्या यूज करते हैं, प्रत्येक के सिंपल सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल में हम यूज करते हैं बाई नाउ, बाई टाइम, बाई टुमारो और क्या ऑलरेडी यूज करते हैं। ऑलरेडी मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है, सदैव ध्यान रखना। जहां भी पहले ही है और पहले ही की मीनिंग क्या होती है, ऑलरेडी, और ऑलरेडी को हम मेन वर्ब की के पहले यूज करते हैं। कहा, मेन वर्ब के पहले। और बाई टाइम, बाई नाउ और बाई टुमारो वाक्य के अंत में करते हैं। इतना आप सभी लोगों के समझ में आया हो। अगर आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को प्लीज लाइक कर दीजिए, और हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।